हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल विकी साइंस एकेडमी में। तो आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे अच्छे से। तो देखो, आज जो वीडियो में बात करेंगे वो हम डेरिवेटिव की बात करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो बेसिक जो डेरिवेटिव क्या होता है और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे हम, जिससे आपका जो कंसेप्ट होगा वो बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। और अगर देखो कंसेप्ट अगर स्टार्टिंग क्लियर हो जाता है ना, बेसिक अगर आ जाता है, तो आगे क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, तो अगर ये 12th में भी है इंटीग्रेशन, ठीक है, तो इसके इंटीग्रेशन भी है, डिफरेंशिएशन भी है, तो दोनों आपस में थोड़े बहुत रिलेट करते हैं। तो आपको डिफरेंशिएशन सबसे पहले आना चाहिए 11th क्लास का। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। कुछ मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं कुछ। तो स्टूडेंट्स देखो, सबसे पहले मैंने कुछ यहाँ पे डेरिवेटिव का मतलब क्या है। देखो, हम सबसे पहले डिफरेंशिएशन करते हैं। तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है डी वाई डी एक्स का मतलब होता है कि यहाँ पर जो x है उसके रिस्पेक्ट में हम करते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम लिखते हैं अगर हम बोलते हैं कि हम x का डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, या साइन x का डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, तो डी वाई डी एक्स लिखते हैं हम। अगर हमें साइन x का डिफरेंशिएशन करना हो और y के रिस्पेक्ट में, तो कैसे करोगे आप? डी वाई लिखोगे, डी वाई साइन x का डिफरेंशिएशन किया हमने, डी वाई के रिस्पेक्ट में किया। तो जो 11th क्लास में जो आपका है ना, वो मोस्टली जितना भी है वो सारा x के रिस्पेक्ट में ही है डेरिवेशन। जो भी डेरिवेटिव आप निकालोगे सभी वो क्या होंगे? x के रिस्पेक्ट में होंगे, सबके नीचे x ही होगा, डी वाई डी एक्स होगा। तो मैंने सब जितने भी फॉर्मूले बेसिक्स होते हैं वो सारे यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कोई भी। तो सबसे पहला जो डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला होता है, जो पूछा जाता है, वो है डेरिवेटिव ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? तो आप क्या बताओगे? 1 होता है। डेरिवेटिव ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट में कितना होता है? 1 होता है। हम सभी में एक्स के रिस्पेक्ट में ही देखेंगे इसमें। ठीक है, तो पहले फॉर्मूले को पहले देख लेते हैं, जितने भी फॉर्मूले हैं, क्योंकि फॉर्मूले बहुत सारे हैं इसके अलावा, पर मैंने कुछ ही इसमें लिखे हुए हैं। ठीक है, तो देखो, डेरिवेटिव अगर साइन एक्स का पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? कॉस एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स। कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? साइन एक्स। पर यहाँ माइनस का आ जाता है। उल्टा यहाँ पर बस यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, cos x का डेरिवेटिव sin x माइनस साइन एक्स होता है। ठीक है, यहाँ पे साइन, यहाँ पे ध्यान रखना। अब देखो डी वाई डी एक्स जिसका डेरिवेटिव करना है e की पावर x का डेरिवेटिव करना है, तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है। ओके, अब डी वाई डी एक्स अगर x रेज़ टू दी पावर n का निकालना हो तो ये n x रेज़ टू दी पावर n माइनस 1, n यहाँ पर कोई भी पावर हो सकती है, 2 3 4 इतने भी हो सकता है। ठीक है, अगर 1/x का डेरिवेटिव निकालना होगा तो क्या आएगा? -1/x स्क्वायर आएगा। ठीक है, अभी इसकी बेस्ड पे कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, तब जाकर के समझ में आएगा। पहले कुछ इनको आसान पहले देख लो इनको। तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x। ये क्या करने पड़ेंगे? सभी आपको याद रखने पड़ेंगे। और देखो, याद करने का तरीका यही है कि रटने से तो अच्छा है कि जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ये याद होते जाएंगे। अब स्टूडेंट देखो, यहाँ पर डी वाई डी एक्स ऑफ ए एक्स, यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म भी है और एक वेरिएबल भी है। जो a होता है ना, हम उसको कांस्टेंट मानते हैं। अगर अकेला सिर्फ a होता है तो उसका कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 आता है। लेकिन उस कांस्टेंट के साथ अगर कोई वेरिएबल आ जाता है, x वेरिएबल आ जाता है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे? उस x का डेरिवेटिव निकाल के सिर्फ कांस्टेंट को सेम एज इट इज़ लिख देंगे। लेकिन अगर सिर्फ कांस्टेंट अकेला है तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो चलो कुछ इनके बेस पे कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। तो सबसे पहले डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स का तो पता ही है आपको। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे कि 2 साइन, अगर ऐसा क्वेश्चन होता है, मान के चलो कि साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स, इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो क्या करोगे? सबसे पहले डी वाई डी एक्स निकालोगे आप। डी वाई डी एक्स मतलब हम जिसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, तो साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स, डी वाई डी एक्स लिखोगे, इसका मतलब हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। तो क्या आएगा इसका डेरिवेटिव निकालने पर? साइन का डेरिवेटिव कितना होता है? साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस का साइन एक्स होता है। ठीक है, तो माइनस का साइन एक्स हम डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, ईजी है बहुत। चलो अब देखो क्वेश्चन एक और करते हैं। देखो, मान के चलो क्वेश्चन आता है ई रेज़ टू दी पावर 2 का डेरिवेटिव निकालना है, डी वाई डी एक्स ई रेज़ टू दी पावर 2। इसका आंसर ई रेज़ टू दी पावर 2 ही आएगा, क्योंकि ई रेज़ टू दी पावर एक्स क्या है यहाँ पर? एनी पावर। एक्स क्या है? कोई भी पावर हो सकती है, कोई भी डिग्री हो सकती है।
ठीक है स्टूडेंट्स। तो ई एस टू पावर 2 का डेरिवेटिव कितना आएगा, ई टू पावर 2 ही आएगा। अब देखो अगर इसको हिसाब से देखा जाए एक्स एस टू पावर एन का, तो अगर डेरिवेटिव निकालना हो डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स एस टू पावर 4 का, कैसे निकालोगे, एन क्या यहाँ पर पावर है तो एन बाहर आ गया पहली, तो पावर को आगे लिख दिया करो। जब भी कोई पावर में होती है एक्स में वैल्यू, डेरिवेटिव में उसको आगे लिख देते हैं 4, फिर एक्स लिखो, फिर n माइनस 1। तो n कितना है यहाँ पे 4 है, 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसको कहाँ लिखोगे, पावर में लिखोगे इसकी, ठीक है। तो 4x की पावर क्यूब हो गया, ठीक है। अगर यहाँ x की पावर मान के चलो 100 होता, डी बाई डी एक्स 100 एक्स टू पावर 100 का, तो 100 आगे लिख दोगे, ठीक है। और x फिर 100 माइनस 1 99, ये आंसर हो जाएगा। अब देखो 1/x का डेरिवेटिव तो डायरेक्ट पता ही आपको -1/x² होगा, तो इसका कोई एग्जांपल बाद में बताऊंगा आपको। log x का डेरिवेटिव भी क्या होगा, 1/x होगा। अब देखो इसका देखते हैं, जैसे ax, a की जगह पे अगर ax होगा तो वेरिएबल x का तो डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो इंटू में 1, तो 1 को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है और a का a आ जाएगा। लेकिन मैंने कंडीशन क्या बताई, अगर a अकेला है, कांस्टेंट टर्म अकेली है, इसकी जगह पे कोई वैल्यू हो सकती है, 2 हो, 4 हो, 10 हो, 100 हो, कोई सी वैल्यू हो, न्यूमेरिकल वैल्यू, वो सभी कांस्टेंट में आती है। तो अगर कांस्टेंट वैल्यू अकेली है तो उसका डेरिवेटिव सिर्फ 0 आएगा। लेकिन अगर वो किसी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है किसी वेरिएबल के साथ, तब उसको हम वेरिएबल का डेरिवेटिव निकाल करके और उसको एज इट इज लिख देते हैं हम। तो अगर एग्जांपल देखा जाए इसका, तो डी बाई डी एक्स अगर निकाले हम, मान के चलो 50x का, तो x का डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा, लेकिन 50 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, तो 50 का 50 आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म एज इट इज आ जाती है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। लेकिन यही अगर ऐसे आता डी बाई डी एक्स ऑफ 50 का निकालो, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट टर्म आती है, a हो चाहे कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू कांस्टेंट टर्म होती है, उसका डेरिवेशन क्या होता है, 0 होता है। अगर ऐसे होता है, मान के चलो डी बाई डी एक्स निकालते हैं जैसे कि 5x प्लस में cos x माइनस में 2, ठीक है। इसका करके देखते हैं। तो देखो मैं इसको मिटा देता हूँ पहले, इसका कैसे होगा, देखो 5x का तो 5 हो जाएगा, डेरिवेटिव 5x का 5 होगा, क्योंकि x का 1 हो जाता है, तो कांस्टेंट टर्म जब मल्टीप्लाई हो रही होती है तो 5x का 1 हो जाएगा और इसका 5 का 5 आ जाएगा, प्लस में cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, देखो बाहर ब्रैकेट लगा हुआ है, मतलब ये सबसे डी बाई डी एक्स सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो डेरिवेटिव ऑफ cos x का क्या हो जाएगा, देखो माइनस का साइन x, तो माइनस का साइन x डायरेक्ट लिख दो, माइनस का साइन x। अब माइनस का 2 है, अब अकेला कांस्टेंट टर्म अकेला होता है तब उसका कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो जब डी बाई डी एक्स यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो डी बाई डी एक्स ऑफ 2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या आंसर आया, 5 माइनस में साइन x, माइनस 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आंसर आ गया आपका, ठीक है। अच्छा अब देखो एक इसमें ना रूल होता है, एक चेन रूल का, चेन रूल बोलते हैं जिसको, चेन रूल। जैसे कि देखो अगर मैं बताता हूँ आपको साइन 2x का करना हो डेरिवेटिव, सिर्फ साइन x का कितना होता है, cos x। अब यहाँ साइन 2x है, ठीक है, समझना ध्यान से। तो यहाँ पर ये जो है ना, ये यहाँ पर इसको पूरे को हम पहले x मानेंगे, क्या मानेंगे, पूरे को x मानेंगे। तो साइन x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, डी बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, इसका cos x हो जाएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है हमारी, x की वैल्यू अब 2x हो जाएगी पूरी, क्योंकि ये x की जगह पे पूरा 2x है, तो cos x की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 2x लिखेंगे, इस चीज़ को ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, चेन रूल हमें यही बताता है कि डेरिवेटिव निकालने के बाद अगर कोई और अगर उसके साथ है तो उसका भी डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो साइन x का तो cos x हो गया, लेकिन अब 2x जो है इसका भी डेरिवेटिव निकलेगा, ठीक है। तो 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि x का 1 हो गया, 2 का 2 बच गया, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे ये रूल, ये वाला फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पर, ठीक है, 2x का 2, तो 2 को आगे लिख दो, कांस्टेंट टर्म को आगे लिखा जाता है, ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। चलो अच्छा एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे 5x⁻² प्लस में log 2x, ठीक है, इसका करते हैं। देखो तो 5x⁻² है, तो 5 कांस्टेंट टर्म को वैसे का वैसे ही लिख रहे हैं, बाहर
मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो उसको वैसे का वैसे लिख देते हैं हम। अब x रेज़ टू द पावर 2 का करोगे डेरिवेटिव, dy dx लिख देना है यहाँ पे, dy dx। x रेज़ टू द पावर 2 का करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई में 2 और x में से 1 माइनस करेंगे पावर को, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, तो कितना आ जाएगा x रेज़ टू द पावर 1 बचेगा। 2 बाहर आ गया, आगे आ गया, और 1 माइनस करेंगे तो पावर में, तो कितना आ जाएगा x रेज़ टू द पावर 1 बचेगा। तो 1 लिखो चाहे 1 लिखो एक ही बात है। फिर प्लस, अब डी बाई डी एक्स लॉग एक्स, अब इस पूरे को x मानेंगे, इस पूरे को x, तो log x का डेरिवेटिव कितना होता है, ये रहा 1/x। तो 1/x की जगह पे क्या लिखोगे, अब 2x लिखोगे x की जगह पे, ठीक है। log x को हमने ये माना 2x, तो यहाँ पे 1/x की जगह पे आप 2x ही लिखोगे, ठीक है। अब चेन रूल हमें क्या बताता है कि 2x है तो 2x का भी डेरिवेटिव आप करोगे, तो 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 हो जाएगा, है ना। अगर 2 अकेला होता तो हम उसको करते ही नहीं। अगर 2x है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये वाला अपना फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर सकते हो, तो 2/2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचा यहाँ पर, यहाँ बचा 5 2 = 10x, प्लस में ये क्या बचा 1/x बचा आंसर, ठीक है। चलो, तो स्टूडेंट्स एक अच्छा सा क्वेश्चन लिखा है मैंने, डी बाई डी एक्स निकालेंगे हम इसका, ठीक है। x टू द पावर 5 का निकालो पहले, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ इसका निकालो, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ इसका, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ इसका। मैंने सब में डी बाई डी एक्स इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मैंने बाहर कॉमन निकाल करके इसको डी बाई डी एक्स लिख दिया है, मतलब कि सबसे डी बाई डी एक्स सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब सबका डेरिवेटिव निकलेगा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज़ टू द पावर 5 का क्या होगा, तो 5 का होगा स्टूडेंट्स 5 आगे आ जाएगा, फिर x रेज़ टू द पावर 5 ये n-1, तो 5 - 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। पावर आगे जाती है, पावर में से 1 माइनस कर दिया करो, ठीक है। प्लस नेक्स्ट, अब डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस 2x, तो यहाँ पे कॉस 2x को पूरे को पहले तो x मान लो, तो कॉस x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, माइनस का साइन x, तो यहाँ मैं साइन यहाँ पहले चेंज कर देता हूँ, माइनस का साइन x, तो x की जगह पे क्या लिखोगे, 2x लिखोगे, क्योंकि यहाँ हमने कॉस x को 2x माना था, तो साइन x को भी हम क्या लिखोगे, यहाँ पे 2x लिखोगे, ठीक है। अब 2x का भी तो लिखोगे डेरिवेटिव, 2x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, या मल्टीप्लाई में 2 लिख दो, ठीक है। और चेन रूल से हमें 2x का डेरिवेटिव भी करना पड़ेगा, अब आगे नहीं हो सकता डेरिवेटिव। प्लस e टू द पावर x, अब इस पूरे को x मानना पड़ेगा आपको, तो e टू द पावर x, तो पहले e टू द पावर x का डायरेक्ट e टू द पावर x, तो सेम इसको ऐसे का ऐसे ही लिखो पहले तो। अब 3x है तो 3x का डेरिवेटिव भी कर लो चेन रूल से, ठीक है। तो 3x का मल्टीप्लाई में 3x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे मैंने डॉट को मल्टीप्लाई से शो किया है। माइनस स्टूडेंट्स देखो, अब log x का डेरिवेटिव निकालेंगे, तो यहाँ पे log x हम 10x को पूरा मानेंगे, log के आगे जो कुछ भी होगा वो सारा हमारा x माना जाएगा। तो log x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1/x होता है, तो 1/x की जगह पे क्या लिखोगे आप, 10x लिखोगे अब, हाँ ठीक है, 10x लिख दिया। अब 10x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 10x का डेरिवेटिव हो जाएगा 10, ठीक है, इसके हिसाब से, है ना। कोई वेरिएबल अगर हो रहा हो तो चेन रूल से हमने आगे फर्दर किया, तो 10x का डेरिवेटिव कितना हो गया, 10 हो गया, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 हो जाता है, तो कांस्टेंट सेम ऐसे का ऐसे लिख देते हैं। अब 10 से 10 यहाँ कट रहा है, कैंसिल कर दो, ठीक है। यहाँ पर अब जो ये कांस्टेंट टर्म है ना, ये इसके आगे ले आओ, e के आगे, ये 2 को इसके आगे ले आओ, तो इसको दोबारा से अरेंज करो, 5x टू द पावर 4 माइनस में ये 2 आगे आ जाएगा, 2 साइन 2x, अब 3 को आगे ले आओ, प्लस में 3 e टू द पावर 3x माइनस में 1/x बचेगा, यहाँ पर 1/x, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है स्टूडेंट। बहुत ही इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा, फॉर्मूले थोड़े से याद रखने पड़ेंगे और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आसानी से कर लोगे। अब स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन देखो, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट तो नहीं कहूँगा, अच्छा क्वेश्चन है। डेरिवेटिव ऑफ पहले x का निकालो, मैंने कॉमन बाहर इसलिए देता हूँ कि बार बार डी बाई डी एक्स लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स देखो, x का डेरिवेटिव 1 होगा, ठीक है, 1 लिख दिया। अब डी बाई डी एक्स ऑफ 5x, तो x का 1 हो जाएगा, तो 5x में 5 बचेगा सिर्फ, प्लस 5 का 0 हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट अगर अकेला हो तो 0 होता है, मैंने यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ पर 0 क्यों नहीं हुआ, 5, क्योंकि यहाँ पे x भी था इसके साथ, तो अगर x का 1 हो जाएगा तो 5 का 5 आ गया, लेकिन ये कांस्टेंट अकेला था इसलिए यहाँ पर 0 आ गया। इस कंसेप्ट को ध्यान रखना। अब ये 1
अब ये जो 1/x किसका लग रहा है, 1/x का लग रहा है ना ये आपको, तो डेरिवेटिव 1/x का निकालोगे। तो स्टूडेंट्स देखो ये जो एक्स स्क्वायर है ना, यहाँ पर इस पूरे को हम x मानेंगे 1/x, तो x स्क्वायर को हम क्या मानेंगे x, तो 1/x का डेरिवेटिव कितना होता है -1/x स्क्वायर, तो -1/x स्क्वायर, तो x क्या था हमारा x स्क्वायर था, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा -1/x स्क्वायर। तो हमने x यहाँ पर क्या है हमारा पूरा का पूरा ये x स्क्वायर है, इसलिए हमने यहाँ x स्क्वायर को ये लिखा है, तो ये हमारा x है 1/x स्क्वायर, ठीक है। x स्क्वायर पहले से ही था, इसका हमने स्क्वायर कर दिया x का। अब देखो x स्क्वायर कर दिया, अब x स्क्वायर का भी तो करोगे डेरिवेटिव चेन रूल से, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में x⁻² को कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, 2 आगे आ गया और 2 - 1, तो x पावर कितनी बचेगी 1 बचेगी सिर्फ। नहीं समझ आया, देखो पहले 1/x का डेरिवेटिव निकालना था, तो -1/x स्क्वायर, x क्या है यहाँ पे हमारा x स्क्वायर है, इसलिए हमने x स्क्वायर पहले लिख दिया, तो इसका स्क्वायर हो गया। अब x स्क्वायर का भी तो निकालोगे, क्योंकि चेन रूल से हमें यही ऐसे ही करते हैं हम, कि अगर फर्दर कोई अगर कुछ बच रहा है तो हम उसका डेरिवेटिव निकालते हैं। तो अब क्या होगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालेंगे दोबारा से, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2x हो जाएगा, ठीक है। तो 2x कैसे होगा, पावर आगे आ जाएगी और पावर में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पर x⁻n का। तो यहाँ इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 5 + 1 6 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको करोगे यहाँ पे तो -1 और इसकी पावर x⁻4 हो जाएगा, ठीक है, 2 × 2 = 4, और यहाँ क्या बचेगा मल्टीप्लाई में 2x बचेगा, ठीक है। तो एक पावर से एक यहाँ पे कट जाएगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा, तो 6 माइनस में 2 लिख दो आगे, 2/x⁻3, ये आंसर आ गया आपका, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करते हैं। तो स्टूडेंट्स मुझे लगता है कि बेसिक तो क्लियर हो गया होगा आपका, अगर कुछ अभी भी कुछ रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। तो स्टूडेंट्स इसके बाद देखो वीडियो एक प्रोडक्ट रूल पर आएगी और एक क्वेश्चन रूल पर आएगी। प्रोडक्ट रूल से हम कैसे डेरिवेटिव निकालते हैं और क्वोशंट रूल से कैसे डेरिवेटिव निकालते हैं हम, ठीक है। तो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर इससे पूछे जाते हैं क्वेश्चन रिलेटेड। तो ये तो बेसिक सा ही था आपका, फॉर्मूले याद रखना, और ये इस पे दो वीडियोस और आएंगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको फिर क्या करना पड़ेगा, आपको पता है, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल, और ताकि अगर मैं दोनों वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। और अगर समझ में आया हो ये वाला वीडियो तो आप क्या करोगे, एक लाइक कर देना मेरे लिए, और कमेंट में बताना कि समझ में आया कि नहीं, और अगर कोई क्वेरी हो, आपकी क्वेश्चन हो, तो आप ज़रूर पूछना मुझसे, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, थैंक यू।